आधा घंटा है हमारे पास और 5 कलमे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम 3 बजे तक जो है इनको क्लोज करें और जो सब आप है हम सब बैठकर फिर रोजे को खोलेंगे। खुदा के जो ये 5 कलमे हैं, जब हम इसको सुनते हैं तो खुदावंद हमें बरकतों से भरता है। जो पहला कलमा खुदा के बंदा एल्डर नासिर साहब ने बयान किया वो माफी, उनका मजमून था माफी, क्योंकि खुदावंद सताने वालों को भी सलीब पर माफ कर रहा है। जो से सताते हैं मारते हैं, खुदा कहता है कि खुदा इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरा कलमा जो एल्डर नजीर साहब ने बयान किया वो था नजात। नजात जो हर मजहब चाहता है कि हम नजात हासिल कर ले, हमें भी जरूरत है कि हम नजात में दाखिल हो जाए। जिस तरह वो ऐन वक्त पर उस डाकू ने नजात को हासिल किया और उसने कहा कि तू अगर अपनी बादशाही में जब जाए तो मुझे याद रखना, और खुदावंद यीशु ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ खरगोश में होगा। ये था दूसरा कलमा। अब हम देखेंगे तीसरा कलमा। तीसरा कलमा जो है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जो है वो खुदावंद यीशु किस तरीका से पूरी करता है। मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत को हम देखेंगे और मैं खुदा के खादम से दुखास करता हूँ तलावत में रहनुमाई करेंगे। मेरे साथ देखेंगे सब मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत से तलावत करना चाहता हूँ। कलाम खुदा में यूं लिखा है कि यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत देख तेरा बेटा। ये है खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने उसकी खास बरकत हो। खुदावंद यीशु जब समान पर था और उसके बाप ने उसे जिम्मेदारी के साथ जमीन पर भेजा और जिम्मेदारी ये बताई कि मेरे लोग जो है ये गनात की जिंदगी को बसर कर रहे हैं और तू जाकर मेरे लोगों को बचाना। और खुदावंद यीशु जब जमीन पर आते हैं तो वो हर काम जो है जिम्मेदारी के साथ करते हैं। वो कहीं भी खुदाई नहीं करता क्योंकि वो खुदावंद यीशु है जो तुम्हारे लिए मेरे लिए सलीब पर चढ़कर जिसने जान का फिदिया दिया, उसने बड़े दुख सहे। वो सब काम जो है वो तरतीब के साथ करता है और वो जिम्मेदारी के साथ करता है। हमारी भी दुनियावी जिंदगी कुछ इस तरीका से है। जब हम दुनियावी जिंदगी को बसर करते हैं तो हम देख लेते हैं जब आखिरी वक्त आता है तो हम बच्चों को ढूंढते हैं। जो बच्चा लायक होता है हम उसको पास बुलाकर उसे बुलाते हैं। क्या बेटे तू मेरी बात सुन, मैं आखिरी बातें तुझे बताने लगा हूँ। हो सकता है मैं आज और कल दुनिया में से चल बसूं और तू मेरी एक बात गौर से सुन ले। और उस बेटे को बुलाते हैं जो जिम्मेदारी को उठाने के काबिल हो। उस बेटे को पास बुलाकर हम जिम्मेदारी लाते हैं कि मेरे बेटे मैंने घर को इस तरीका से चलाया है, मैं रिश्तेदारों के साथ मेरा ऐसा नाता है, रिश्तेदारों के साथ मेरी ऐसी मोहब्बत है। अब ये जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ, ये जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ क्योंकि बाप देख लेता है कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ। इसी तरह जो हमारा रूहानी बाप है वो जब जिम्मेदारी के साथ सब काम कर रहे हैं और आखिरी लम्हों के अंदर जब वो देखते हैं कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ और वो अपने शागिर्द को बनाता है, आवाज देता है उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता है, उसे पास बनाकर जिम्मेदारी लाता है। वो जानता था कि जब मैं सलीब पर जान दूंगा तो मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा, मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा। क्यों मैं किसी को ढूंढकर उसको ये जिम्मेदारी दूं। उसने अपने शागिर्द को पास बनाया जिसे मोहब्बत रखता था और उससे
जाएंगे। मैं जान देने को हूं और ये तेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बाद तू ये जिम्मेदारी को उठाना है। जिम्मेदारी तेरी है, मेरे बाद का ख्याल तुमने रखना है। इसी तरह आप सब जानते हैं जब हम जिम्मेदारी बच्चों को देते हैं तो फिर वो ही बच्चा हम आगे लाते हैं जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो, और वही जिम्मेदारी खुदावंद बाप जो आसमान पर है उसने अपने बेटे को दी। नबी रसूल जमीन पर आए, किसी को ऐसी जिम्मेदारी ना देगी कि तू मेरे लोगों के लिए जान का फिदिया देना, तू मेरे लोगों को बचाना, सिवाय यीशु के। यीशु को जिम्मेदारी ऐसी देगी कि तू मेरे लोगों को बचाना। जब तू जमीन पर जान देगा तो मेरे लोग बचकर नजात में दाखिल हो जाएंगे। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से सब बरकत दे। ये था तीसरा कलमा जो जिम्मेदारी का था। अब हम देखते हैं चौथा कलमा। चौथा कलमा जो है यकीन तमात, इनका मजमून है यकीन और तमात। जब तक हम यकीन और तमात नहीं रखते तब तक हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होते। यकीन और तमात। और आइए मेरे साथ निकालें मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 36 आयत को हम देखेंगे, 46 आयत को, सॉरी, मुकद्दस मत्ती की अंजील 27 बाब 46 आयत को हम देखेंगे। खुदा के खादम से दरख्वास्त करता हूँ तलावत में रहनुमाई करेंगे। सब गौर से सुनेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शक्कतनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खास बरकत हो।